तो हम ट्रेंड नहीं होते। अभी मैंने कल ही वीडियो बनाया आयरा के साथ, मैं आप वही वीडियो में बता दूं आपको कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर पाते। हमको टेबल बनानी है, हम कारपेंटर को बुलाते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हर काम हम खुद नहीं कर पाते। बहुत सारे काम हैं जिसके लिए हमको किसी की मदद लगती है जो उसमें ट्रेंड है, जो जानता है। इसी तरह जब हमें जज्बाती तौर पे तकलीफ होती है तो कुछ लोग ट्रेंड होते हैं उसमें आपको हेल्प करने के लिए। साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, वो ट्रेंड हैं उसमें। और उसमें कोई शर्म नहीं होती। जब हम कारपेंटर को बुलाते हैं हमको शर्म थोड़ी होती है, या हम बाल कटाने जाते हैं हमको शर्म थोड़ी होती है। तो इसी तरह जब आपको ज़रूरत पड़े किसी की मदद की, तो यही हमने वीडियो कल या आज, एक्चुअली आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए हमने आज निकाला। तो थेरेपी से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ है पिछले 2 सालों में। मुझे चीज़ें समझ आई हैं। हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने जज्बातों में बह के करते हैं, हमको समझ में नहीं आता कभी कभी। और आई थिंक थेरेपी हैज रियली हेल्प मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो भी इंसान हूं मैं उससे बेहतर बनूं। ये एक्चुअली इन शॉर्ट थेरेपी है कि जो मैं इस वक्त हूं, मुझ में क्या खामियां या कमियां हैं, मैं क्या इसमें क्या बेहतर हो सकता हूं, क्या कर सकता हूं जिससे कि मैं बेहतर इंसान बनूं। ये मेरी कोशिश है। आपकी बेटी ने भी, आयरा ने भी काफी कुछ शेयर किया था थेरेपी को लेकर, और वो उस पे काफी कुछ काम भी कर रही हैं। जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ आयरा। वो एक्चुअली कई सालों से शी वाज स्ट्रगलिंग विथ डिप्रेशन। और डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी कोई ख़ास नज़र आने वाली वजह नहीं होती। आपकी ज़िंदगी में शायद तकलीफ़ें ना हो, जो आम तकलीफ़ें हम समझते हैं, लेकिन फिर भी आप डिप्रेस हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी एक अंधेरे की तरह हो सकती है जज्बाती तौर पे। तो उन दिनों में जब वो उस दौर से गुजर रही थी जी, तब आपको लगता है कि आपको ज़्यादा साथ होना चाहिए था? नहीं, तभी तो मैं उनके साथ आया। एक्चुअली ये पूरा वही दौरान है। 2.5 साल पहले जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो वो स्ट्रगल कर रही थी आयरा, और फौरन मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। उनकी जो कंपनी है गत्सू, उनके साथ जो मैंने कहा ना, मैंने फिल्में छोड़ दी थी, मैं वाकई छोड़ दी थी। मैं ऑफिस जाता था आयरा के साथ, और हम लोग रोज़ साथ में काम करते थे। तो इनिशियल स्टेजेस में जब आयरा काम कर रही थी, मैं उनके साथ ये सब प्लानिंग कर रहे थे हम लोग, कम्युनिटी सेंटर की वगैरह। तो मुझे ख़ास खुशी ये है कि आयरा जो है वो खुद इससे गुजरी हैं, और ये एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद, डिप्रेशन से जूझने के बाद, उनका जो रिएक्शन है वो ये है कि वो और लोगों को मदद करना चाहती है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है रिएक्शन है किसी भी इंसान का। तो उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट कंपनी शुरू की है जिसका नाम है अगत्सू, जो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है, और एक कम्युनिटी सेंटर शुरू किया है बांद्रा में जिसमें वो काम कर रही हैं। और मुझे खुशी होती है कि वो जो उनकी तकलीफ थी वो उससे, एक तो वो उन्होंने, आई एम रियली प्राउड दैट शी इज कम अ लॉन्ग वे, शी इज रियली कम अ लॉन्ग वे। एंड वो अपना पूरा वक्त और लोगों को हेल्प करने में लगा रही हैं, जो एक बहुत अच्छी भावना है उनका। जैसे जुनैद जो है वो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, जो सिनेमा, थिएटर, फिल्म्स है। आयरा का पैशन ये है कि वो मेंटल हेल्थ में लोगों को हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, विच आई थिंक इज रियली वंडरफुल। तो वो दैट्स हर पैशन एंड दैट्स व्हाट शी इज डूइंग। तो जुनैद प्रोड्यूसर बन रहे हैं, उसके बाद एक्टर बन जुनैद रहे हैं। प्रोड्यूसर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं। आयरा जो है वो मेंटल हेल्थ में काम कर रही हैं, सोशल सेक्टर में काम कर रही हैं। और आज़ाद जो है वो इस वक्त तो बहुत छोटे हैं। आज़ाद का बड़ा कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। उनका किरण और मेरा कॉम्बिनेशन है। तो किरण के जो फादर हैं अप्पा, उनका बड़ा कमाल का ऐसा विदाउट स्माइलिंग सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, आपको समझ में नहीं आता जोक कर रहा है आदमी कि नहीं। तो Appa has got a great sense of humor and Azad has picked up that from him. So he cracks great one-liners in a very straight face. Yeah. और आजाद के साथ आपने ज्यादा टाइम दिया, ऑफ कोर्स। Actually आजाद के साथ मैं काफी वक्त इसलिए भी बिता रहा हूँ क्योंकि वो मैंने मिस किया जुनैद और आयरा के साथ। तो क्रिटिक कौन सबसे ज्यादा? हो मेरे सबसे बड़े क्रिटिक जो हैं वो जुनैद हैं।
जुनैद मेरे सबसे बड़े क्रिटिक हैं। और सच तो ये है कि अगर जिंदगी में किसी से डरता हूं तो वो जुनैद से डरता हूं। क्यों? हाँ, वो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के, वो प्रोड्यूसर बन गए ना। तो मैं अगर 5 मिनट लेट भी आता हूँ मीटिंग के लिए तो मुझे डांटते हैं वो 5 मिनट। तो आई एम वेरी, मैं एकदम डर जाता हूँ जुनैद की मीटिंग है 2 मिनट पहले पहुंचो यार। सो इट्स रियली, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट माई किड्स आर डूइंग वेल एंड they face their own struggles and they're facing their own struggles with a lot of dignity. I really appreciate जुनैद जो हैं वो अपनी जिंदगी खुद बनाना चाहते हैं, वो मुझसे कुछ नहीं लेना चाहते हैं। और वो एक जो उनका स्टांस है, जो उन्होंने पहली फिल्म की महाराज आदि चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है, वो जिसमें वो act कर रहा है। जिन्होंने उसमें एक्ट किया है, तो उन्होंने उसका स्क्रीन टेस्ट दिया और सब कुछ किया। फिर मुझे बाद में पता चला कि ही इज डूइंग द फिल्म विद आदि। So he is someone who wants to make his own path, and I think I feel happy that he's doing that. And he specifically doesn't allow me to enter. He says कि आप रुकिए, मैं कर रहा हूँ। और अच्छी बात है। आयरा का तो अभी पर्सनल अलग अगला पड़ाव भी है। हाँ, we are coming to very actually ये वक्त, ये दौर मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब फाइनली पर्सनली जो है मैं अपने आप को, पहले अपने आप को और फिर मेरे नज़दीक के लोगों को और साफ देख पाता हूँ। क्योंकि जब मैं फिल्मी दुनिया गलत वर्ड है, जो मैं उस क्रिएटिव दुनिया के पैशन में मैं खोया हुआ था ना, तो आसपास के लोग वो धुंधले हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो आसपास नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उनको प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी उनका तकलीफ हो तो मैं हर काम छोड़ के उनके पास पहुंच जाता था। लेकिन वो इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डे टू डे आपके लिए वो आदमी अहम होना चाहिए। तो these are the things that actually I learned and realized in this 2.5 years, which has made me much calmer. मैं अब ज़्यादा शांत हूँ और मैं अपने परिवार के साथ जो मेरा रिश्ता दिन ब दिन बेहतर हो रहा है, उसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। अब फादर से फादर इन लॉ होने जा रहे हैं आप। हाँ, तो आयरा की शादी होने वाली है 3 जनवरी को। शी इज़ गेटिंग मैरिड। जो लड़का उन्होंने चुना है उसका नाम है, वैसे पेट नेम तो उसका नाम पॉपाय है। ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ वेरी पॉपाय जैसे उसके आर्म्स वार्म्स भी हैं, बट उसका नाम है नुपुर। एंड ही इज़ अ लवली बॉय। एंड ही जब आयरा जब डिप्रेशन से भी गुजर रही थी तो वो उसके साथ था। एंड ही इज़ रियली समवन हु हैज़ स्टूड बाय हर एंड इमोशनली सपोर्टेड हर। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि शी सेलेक्टेड सम बॉय हुज दे आर सो हैप्पी टुगेदर। और वो एक दूसरे की दे वेरी वेल कनेक्टेड, एक दूसरे दे रियली लुक आफ्टर ईच अदर एंड दे केयर फॉर ईच अदर। सो आई एम हैप्पी दैट नुपुर इज लाइक, ये फिल्मी डायलॉग है लेकिन मुझे लगता है वो मेरे बेटे की तरह। अभी ये मैं बोलूंगा तो लगेगा फिल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जेन्युइनली नुपुर इज सच अ फाइन बॉय दैट वी फील ही इज रियली पार्ट ऑफ द फैमिली। And his mother Preetam ji is someone who's already a part of our family. So we are really looking forward to ऐसा this. फिल्मी वो कन्यादान में इमोशनल वगैरह नहीं होंगे आप? मैं तो बड़ा इमोशनल होता हूँ भाई, उस दिन मैं बहुत रोने वाला हूँ, ये तो तय है। 3 जनवरी को। फैमिली में अभी से डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई आमिर को संभालना उस दिन, क्योंकि मैं बड़ा इमोशनल हूँ और मैं ना अपनी हंसी रोक पाता हूँ, ना अपना रोना रोक पाता हूँ, ना आंसू रोक पाता हूँ। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कई दफा, फिल्में देख के बाहर आता हूँ मैं आंसू पोंछ रहा हूँ, वो कैमरा पकड़ लेता है, ये सब आप लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो मैं बड़ा इमोशनल हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी है, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आएगा तो मेरे इमोशंस ज़्यादा उभर के आएंगे। और जैसे एक पिता के इमोशंस होते हैं जब बेटी की शादी होती है, वो सारे इमोशंस मुझे लगता है पूरी तरह से मैं महसूस करूँगा। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, व्हाई नॉट। इट्स अ स्पेशल मोमेंट। एक ही वक्त आता है जब आप अपनी बच्ची को जब बच्ची की शादी करते हैं, तो इट्स स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये तो बच्चों की बात हुई। जी जी जी। अब वो उन्होंने आपसे कहा कि अब ठीक है, आपने समय नहीं दिया, बहुत ज़्यादा समय दे दिया, अब हमें अपना अपना काम करने दीजिए। तो अब आप क्या काम कर रहे हैं फिर? एक्चुअली मैं पिछले कई महीनों से काफ़ी स्क्रिप्ट सुन रहा था। अच्छा, फिर आपने तय कर लिया कि एक्टिंग में आना ही है? नहीं, तो अब बच्चों ने समझाया कि भाई आप हमारे पीछे मत पड़िए इतना, आप थोड़ी फिल्में भी करिए। तो दे सेड ट्राई एंड बी इन द मिडल।
सो एक्चुअली आई हैव बीन डूइंग दैट। मैं अभी कई महीनों से रोज काम करता हूँ, 6 बजे मैं घर पहुंच जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ है, 6 बजे घर पहुंचना बहुत ही अननोन चीज़ है मेरे लिए। मेरी मीटिंग्स यूजुअली रात को 3 बजे भी चलती हैं। मैं इतना वर्कaholic था कि मुझे मज़ा आता था। वो मेरे लिए काम नहीं था, मेरे लिए खेल था वो। तो मुझे लगता था ये भी आज कर लो, इसको शाम को इसको बुला लो, रात को ये कर लेते हैं। तो अब उस जिंदगी से मैं निकला हूँ और अब मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। आपने कुछ स्पेसिफिक पूछा था जो जिसका मैं जवाब अगला दे रहा काम हूं। आपका? हाँ, अगला तो मैं 3 फिल्में कर रहा हूँ एक्चुअली, नॉट एज एन एक्टर, नॉट एज एन एक्टर मतलब? एज ए प्रोड्यूसर। देखिए, एज ए प्रोड्यूसर मेरे पास इस वक्त 2 फिल्में तैयार हैं। एक किरण की फिल्म है लापता लेडीज, जो टोरंटो में दिखाई गई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है किरण जी ने। इट्स अ रियली एंटरटेनिंग फिल्म विद लॉट ऑफ ह्यूमर एंड लवली इमोशंस। सारे एक्टरों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो वो पहले आएगी जनवरी में, 5 जनवरी को। फिर प्रीतम प्यारे, जैसे मैंने बताया था, वो आएगी। पहले कन्यादान होगा, फिर सबसे पहले कन्यादान। हाँ, आप सही कह रहे हैं। 3 तारीख को कन्यादान होगा, फिर मेरी फिल्में आएंगी। 5 को किरण की फिल्म, फिर 3 फिल्में मैं शुरू कर रहा हूँ। एक एज ए प्रोड्यूसर कर रहा हूँ, राज संतोषी डायरेक्टर हैं। हाँ, राज संतोषी। फिल्म का नाम है लाहौर, और उसमें लीड रोल जो है सनी देओल कर रहे हैं। ही इज समवन हु आई रियली बीन फॉन्ड ऑफ ऑल माय लाइफ। धर्म जी का मैं हमेशा फैन रहा हूँ। तो सनी देओल, आपकी प्रोडक्शन में सनी देओल काम जी कर रहे जी जी, आमिर खान प्रोडक्शन में। मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो फिल्म। कहानी बड़ी अच्छी है और मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। सनी उसमें हीरो हैं। और हैं। आपने सनी देओल के साथ कभी काम किया? मैंने सनी के सामने काम किया है। हम लोग की 3 फिल्में क्लैश हुई हैं एक ही दिन पर। दिल और घायल और घातक और राजा हिंदुस्तानी और लगान और गदर 1। तो तीनों वक्त जो सनी की और मेरी बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश हुई, और हम दोनों की फिल्में चली हैं। खुशी की बात यह है। तो साथ हमने काम नहीं किया। ये पहली दफा हम अब साथ आ रहे हैं। एक डर में आने वाले थे आप? डर में आने वाले थे, वो नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट टाइम अब हम साथ में आ रहे हैं और मुझे आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो वो एक फिल्म है। दूसरी फिल्म जुनैद जो है वो उसमें काम कर रहे हैं एज एन एक्टर।